इस समय की एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चले कि दिल्ली की ओर आ रही एक एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की जानकारी मिली है। आपको बताते चले कि इस एयर इंडिया की फ्लाइट की जो है वो उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। इस समय की सबसे बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि अहमदाबाद में कल हुए एयर फ्लाइट के हादसे ने यहाँ पर पूरी दुनिया को खिलाकर रख दिया है। और वहीं अब एक और सनसनीखेज जो खबर है वो यहाँ पर सामने आ रही है। यहाँ पर बता दें कि थाईलैंड से ये पूरी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट आ रहे एयर इंडिया के एक फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो इसकी करनी पड़ी है। आखिरकार जनाब एयर इंडिया की फ्लाइट्स में ये क्या हो रहा है। इससे पहले आपने देखा कि अहमदाबाद में जिस तरह से पिछले कल एक एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो हादसे का शिकार हुई, जिसमें 241 लोगों की जान चली गई। 242 लोग उसमें सारे थे, जिसमें से एक बचा और बाकी सारे के सारे जो है वो उसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन इसी के चलते एक और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे एयर इंडिया के एक फ्लाइट को जो है वो बम की धमकी मिलने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कराना पड़ी है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की ये फ्लाइट AI 379 फुकेट से रवाना होकर दिल्ली के लिए जो है वो यहाँ पर रवाना हुई थी, लेकिन जिसमें 156 के करीब जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर सवार बताए जा रहे हैं। लेकिन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और जिसके बाद इसकी जो है वो यहाँ पर थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो यहाँ पर कराई गई है। बता दें कि कल हुए फ्लाइट हादसे के हवाले से बात करें तो उसमें कुल कई सारे लोगों की अगर बात करें तो उसमें सवार थे, लेकिन कई लोगों की जानें इसमें गई थी और वहीं कई जो है वो इसमें घायल हुए हैं, जिनका इलाज जो है वो चल रहा है। और ऐसे में एयर इंडिया का जो मालिकाना हक रखने वाले टाटा ग्रुप पीड़ित ये कहें कि परिवारों की मदद के लिए आगे आई है और कंपनी ने सभी मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया है। लेकिन आज एक बार फिर से उस वक्त ये खबर सामने आई जब फुकेट से जो है वो यानी कि थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली की ओर आ रही एक फ्लाइट को जो है वो इस तरह से फ्लाइट में बम होने की जानकारी मिली है, सूचना मिली है और उसके बाद मौके पर यह हड़कंप मचा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो इसकी थाईलैंड में कराई गई है। लेकिन अभी फिलहाल सभी यात्री पूरी तरह से सेफ हैं और बड़े पैमाने पर इस समय जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंची हैं और इस एयर इंडिया की फ्लाइट को जो है वहां पर चेक किया जा रहा है। तो ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा कीजिएगा। एयर इंडिया के फ्लाइट की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, जिसमें बम होने की जानकारी मिली थी और फुकेट से दिल्ली की ओर आ रही थी। 156 के करीब जो यात्री थे वो इसमें सवार थे। लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि थाईलैंड के फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो एयर इंडिया की फ्लाइट AI 379 की इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कराई गई है। यहाँ पर प्लेन में बम होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद इस फ्लाइट में 156 लोग सवार थे और फ्लाइट फुकेट से दिल्ली की ओर आ रही थी। और ऐसे में बताया जा रहा है कि फ्लाइट ट्रेडर जो है वो यहाँ पर 24 के हवाले से बताया गया है कि एयर इंडिया की फ्लाइट ने फुकेट एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे जो है वो यहाँ पर इसने टेक ऑफ करना था। लेकिन ऐसे में बताया जा रहा है कि उससे पहले ये कहें कि अचानक जो है वो जब ये पूरी फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली है तो उसके बाद इसकी जो है वो थाईलैंड में जो है वो अचानक एक जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो यहाँ पर कराई गई है और बड़े पैमाने पर जो इस समय वहां पर उसको चेक जो है वो किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि ये जो एक फ्लाइट में बम होने की जानकारी मिली है ये सही है या फिर गलत है। फिलहाल जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।